यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अब मैंने मौका दे दिया है, अनम्यूट कर हाँ, लीजिए प्लीज। कैसे कैसे हो भाई? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, कल एक न्यूज़ आई थी जो कार्टूनिस्ट जो एक्सीडेंट में मारा गया। किसमें? कोई एक कार्टूनिस्ट था जो पैगंबर इस्लाम की कार्टून बनाया था। हम्म। तो कल एक्सीडेंट क्रैश में मारा गया। अच्छा, तो उससे क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अरे वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया यार। आप कहते हो ना कि जना कहाँ है अल्लाह, कहाँ है अल्लाह। तो अब आ गया, अल्लाह अच्छा ताला ये तो, बता दिया। अच्छा तो यूनिवर्सल ब्यूटी जी, ये यानी मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है? मतलब कौन से लेवल पे जाने के बाद अल्लाह इस तरीके का एक्सीडेंट करवाता है या बिजली गिर जाती है? कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। नहीं देखो, अल्लाह ताला फरमाया कि सनस्तदरिजुहुम, हाँ हम उनकी रस्सी दराज कर रहे हैं, यानी कि ढील दे रहे हैं। जैसे पतंग को जो हम उड़ाते हैं ना, कभी हाँ पतंग हाँ। उड़ाया आपने? हम्म कभी आप पतंग उड़ाए ना आप? हम्म तो पतंग जब उड़ाते हैं तो ढील देते हैं, तो पतंग अपनी जगह ये समझती है कि अरे बहुत हम फ्री है, हम आई एम वेरी हम्म। फ्री, एनीवेयर मैं ओके। इधर जा सकती हूँ, उधर जा सकती हूँ। लेकिन हम्म जब मालूम हो जाएगा कि जो ना उसकी रस्सी जब टाइट हो रही, अरे समथिंग इज आई एम, कि मैं जो ना टाइम एंड स्पेस में कैद हूँ, मैं हम्म कैदी हूँ टाइम एंड स्पेस का। हम्म अब वो टाइम एंड बियॉन्ड जो ना रियलिटी और हकीकत की बात कर रहा, तो उससे बड़ा हम्म बेवकूफ कौन है? हम्म अलबत्ता अक्लमंद वो है जो हम्म टाइम एंड स्पेस में उन निशानियों, उन साइंस को तलाश करेगा जिससे कि एब्सोल्यूट बीइंग हम्म। का जो एग्जिस्टेंस का जो ना प्रूफ मिले। अच्छा एक बात तो बताइए, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मोहम्मद साहब की जो मौत हुई है, इंतकाल हुई है, वो भी जहर के असर से हुई है। उसी तरीके से देखिए, कौराम भाई भी लिख रहे हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, अगर हम नाम गिनते जाएं तो ये सब लोग जो है इनको भी कत्ल किया गया है किसी ना किसी तरीके से। नेचुरल डेथ नहीं थी इन सब की। तो क्या ये सब पर भी अल्लाह का अजाब था, देखो, या एक डबल नबी स्टैंडर्ड है कि अगर अगर एक हमारे को इस नबी तरीके सल्लल्लाहु अलैहि से। वसल्लम के पास, देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल जो कुरान लेकर आते थे, और हम्म जो मौत के जो फरिश्ते हैं इजराइल अलैहिस्सलाम, दोनों वहां पे क्लियर जो ना दिया गया है कि दोनों इजाजत लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म से। हम्म तो आपको हम्म इजाजत मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इजाजत देते हैं, आप दोनों को। हम्म तो आपसे ये जो ना पूछा जाता है कि हम आपको लेने के लिए आए हैं। हम्म तो मोमिन जो है अपने अल्लाह, अपने खालिक कायनात, अपने खालिक से मिलने की ऐसी आरजू रखता है कि इस हम्म। दुनिया की जिंदगी को वो जो ना उस जिंदगी वो जिंदगी को तरजीह देता है इस दुनिया की जिंदगी माल और दौलत पर। यार वो आप, अपने अल्लाह से वो अपने अल्लाह से यूनिवर्सल ब्यूटी मुलाकात जी, में वो अपने अल्लाह से मुलाकात में खुदा मस्त रहता है, गॉड इंटॉक्सिकेटेड रहता है। आपको यार क्या पता? अच्छा सुनो मेरी आपको बात क्या यार। पता? अभी आप आज जुम्मन, आप यूनिवर्सल ब्यूटी ख्वाहिशात रुको ना। आप ख्वाहिश नफ्स के पीछे भागने वाले हैं। यूनिवर्सल आपको ब्यूटी, अरे 1 मिनट, आ, रुकते नहीं रुकते, ब्रेक लगा के आए क्या नहीं लगा के आए? ओके, आपके टेप रिकॉर्डर में पॉज का बटन है क्या नहीं है? थोड़ा रुक जाओ यार। आपके पास ही छे दो भी। यार जुमार थोड़ी ना चालू है कि इतना बड़ा बड़ा बयान दे रहे हो। फाइंडिंग पटिशन जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन। अच्छा ये देखिए, देखिए, इन्होंने ये कहा था आ गया, यूनिवर्सल ब्यूटी जी कि सुपर मैं चैट आ आता गया। हूँ तो सुपर चैट की बारिश होने लग जाती है। ये कह रहे स्मॉल सपोर्ट फ्रॉम मी साहिल जी, वी नीड स्ट्रॉन्गर वेल देखिए, फंडेड वेल सपोर्टेड एक्स मुस्लिम इंडियन वॉइसेस 3 years ago जस्ट अपोस्टेड क्योंकि prophet वो today। आपको इंकरेज कर रहे हैं, आपको जी इंकरेज कर जी रहे हैं कि आप स्ट्रीम बंद मत करें, यूनिवर्सल ब्यूटी से अच्छी बात कर लें। हम देखो जी। सुपर चैट्स की बारिश कर रहे हैं, नहीं उसके लिए लेकिन ठहर जाएं। ठीक है, बात हम कर लेंगे, लेकिन आप ये मत दो ना, मतलब खुतबा मत देना शुरू करो, पॉइंट टू पॉइंट बात खुतबा करो नहीं है, ताकि। फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, फैक्ट्स बता हाँ रहा हूं। आपने लेकिन। कहा ना कि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना जब
मौत का जनाने कि इंतकाल का जब वक्त आया तो इस तरह से हुआ, तो मैं उसके फैक्ट बता दिया। अच्छा अच्छा, रुकिए, रोहित नायर जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। साहिल भाई बस 5 मिनट चाहिए आपके, प्लीज ऐड मी। एक्चुअली आप रोहित भाई हो नहीं स्टूडियो में, और वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया। चलिए यूनिवर्सल ब्यूटी जी, सबका डिमांड है कि अंडे का क्या हुआ, पहले वो बताइए आप। अरे उसके ताल्लुक से हर बहुत सी कोई अंडा आयतें लेकर भाई, आए। तुम देखो बहुत सी तंजीला आयतें, आंटी, कितनी आयतें तो बोलो मैं कितनी चलिए अभी इस बताइए, वक्त तो पेश 5 करिए, आयतें रेडी हैं मेरे पास। कुरान बताइए, में से पेश करिए, 5 आयत रेडी हैं मेरे पास। पेश आप करिए। उसको आप उसको कोट कर लो, मैं पढ़कर सुनाऊंगा नहीं। नहीं, चैप्टर पढ़ के 4, नहीं सुना। चैप्टर 4 वर्स नंबर 1, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चैप्टर 6 चैप्टर वर्स नंबर एक, 98। अरे एक एक जाते हैं ना हजरत, रुको थोड़ा सबर करो, रुको जरा। आप चार तो नंबर, स्ट्रीम छोड़ के जा रहे हैं। सूरे सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 1। जी ठीक है, एक मिनट, चलिए मैं ये शेयर कर देता हूं। आज आज दोस्तों, आज अंडा मिल के रहेगा, और यूनिवर्सल ब्यूटी जो है वो अंडे को साबित करने वाले हैं। तो मैं शेयर कर देता हूँ स्ट्रीम। इनके पास जो जो दलीलें हैं, हम लाइन टू अब लाइन इसको। आफ्टर एक मिनट यार, डॉक्टर कीथ मोर एंड मॉरिस बुकैले का नाम सुना है आपने? सर जी अभी फिलहाल हम आयत की बात करें, इसमें आप अंडा बताइए। चलिए, सूरा नंबर उसने 4 कोट आयत किया। नंबर 1। या हाँ, अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ हाँ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अच्छा, तसाअलून आपकी बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। जी, कहाँ है अंडा, इसमें बताइए। तो ये जो निकाह के वक्त पढ़ा जाने वाला खुतबा है ये। हाँ वही, अब आप भी दे रहे थे तो इसकी वजह से मैं बोला कि आपको उस अंदाज से शायद समझ में आए। बताइए इसमें अंडा किधर है। तो नफ्स का मतलब हमने तुमको एक जान से, जो सेल है वो एक जान है। द हम्म, सिंगल सेल, जो एग जो आप बोल रहे ना, हम्म, दैट इज द सिंगल सेल। नॉट ओनली हम्म, ह्यूमन सेल, हम्म, बल्कि एक कॉस्मिक एग, जिससे जो ना कायनात पैदा हुई विद हम्म। बिग बैंग। तो हर वो अरे चीज जो ना अंडा जो पैदा बताइए होती है, सर। नहीं मैं बोल रहा हूँ ये जो ना एक जान है, वो नफ्सियों क्या जान वाहिदा। है। हाँ, हाँ? तो इसमें सेल कहाँ से आ गया। तो उसको खलिया यानी कि द फर्स्ट जानदार जान जो ना, वो खलिया है, हम्म, वो सेल है। खलिया क्या है, हाँ, कहाँ है ये सेल, किधर है। नहीं नहीं, उस जमाने में जो ना सेल अगर कहा जाता, तो सेल बताने, अब तुम जैसे जो ना लोग जो ना सवाल करते, सेल सेल क्या है ये। हम्म, हाँ, तो उस जमाने में लोगों को समझने के लिए जान कहा गया। अच्छा आज तो इंसान फिर अक्लमंद हो गया। आपने आपने उससे मुराद सेल कैसे ले लिया। आपको कौन से तो नबी ने आ, आके कहा, कौन से सहाबी ने कहा कि ये जान नहीं है, ये सेल है एक्चुअली। तो आगे देखो आयत के जो ना वर्ष पूरा जो ना उसका डिस्क्रिप्शन देखो, चलो मैं तो पढ़ पता देता चल हूँ, ए जाएगा। लोगों। हाँ, हाँ मैं पढ़ देता हूँ। ए लोगों, अपने इस रब का तकवा इख्तियार करो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा बनाया। अच्छा, इधर हाँ, जान से जोड़ा मुराद नहीं, सिंगल जो ऐसे ना, नहीं जब है। जब सिंगल सेल, यहाँ यहाँ रुक जाइए। हम्म, सिंगल सेल जो ना जब डिवाइड हो जाता है, हम्म, तो बाद में जो ना डिसाइड होता है कि मेल हो या फीमेल। हम्म। समझे? नहीं तो नहीं, एक एक मिनट, एक जान, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट हाँ भाई। सिंगल सेल हाँ, जब डिवाइड होता है तो क्या डिसाइड होता है। सिंगल सेल जब डिवाइड होता है तो जो ना वो एक शक्ल इख्तियार कर लेता है इंसान की, आहिस्ता आहिस्ता से। तो आपको उसके मालूम है, बाद डिसाइड होता नहीं है, नहीं उसके नहीं, बाद रुकिए डिसाइड रुकिए होता है कि रुकिए, ये मेल है या फीमेल है। एट द बात इधर बिगिनिंग जो ना, भाई 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 भाई, जरा जरा थोड़ा थम जाओ। मुझे ये यही तो मुझे मुश्किल है आप लोगों को जरा। ये लोगों अरे को तो यही मुश्किल है। ये लोग ना वर्ष को मुझे, जो ना अपने लिहाज से लेते। अरे तो आप जो जो सर आप आप जो डेफिनेशन बता रहे हो, या जो आप जिस तरीके से प्रोसेस समझा रहे हो, वो गलत समझा रहे हो ना। मुझे डॉक्टर कब कीथ मोर इंसान, डॉक्टर कीथ या मोर या फिर डॉक्टर कोई कीथ तफसीर मोर भी से दिखा भी, दे। नहीं अरे यार नहीं, डॉक्टर कितमोर को कीथ मारो मोर गोली, मेरी बात एंड सुनो, डॉक्टर मॉरिस बुकाले, उससे भी ज्यादा है आप। सुनो सुनो मेरी जब बात उसने ये सुनो। कोट किया है आयत को। मेरे यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, एक मिनट खाली। मैं ओके। क्या बोल रहा हूँ, सवाल में क्या कर रहा हूँ वो मुझे जवाब दो। कट्टर हिंदू जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट।
अल्लाह पूछेगा मैंने दिल दिमाग दिया पर तू वहम में रहा। अच्छा सुनो, यूनिवर्सल ब्यूटी देखिए, मैं आपको फिर से यस समझाता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है, और अब उस हिसाब से मुझे कुरान की आयत बताना जहां ये प्रोसेस बताया गया है। प्रोसेस ये है कि फीमेल में ओवल्यूशन डेट होता है, ठीक है, ओवरीज से एवोल्यूशन डेट को अंडे मारो गोली भाई, वो एवोल्यूशन सुनो डेट को सुनो क्यों ला सुनो, रहे हैं आप? ओ सर एवोल्यूशन डेट को सुनो क्यों यार, ला रहे हैं? वो जो ना, सुनो मेरी जो बात एग सुनो। होता है उससे जो है, ये जो है देखिए, इंसानी साख्त, इंसान की जो शक्ल उसमें जो ना बनती चली जाती है, तो जो ना उससे जो ना उसको डेट से क्या ताल्लुक? वो अगर मैं एक डेट, हराम अच्छा हो हमने ना, सवाल क्या किया, एक मिनट, वो मैंने एक सवाल क्या एक किया अगर आपसे, आके लीच लाइक एक मिनट, सब्सटेंस जो ना जो है अलाका, नहीं नहीं, लीव तो तो बात का वो जो भाई, है, अलग का, वो जो है स्पर्म एक है, एक वो जो स्पर्म है। अरे क्या अलग का स्पर्म है? बात नहीं आप हंस रहे हो तो मैं भी हंस रहा हूँ। सर आप अच्छा अंडा रुको रुको, दिखाए ना सर, आप कहीं से तंजीला भी एक अंडा मिनट, दिखाए। तंजीला एक मिनट, भाई अपना यूनिवर्सल ब्यूटी लीच तक कहाँ पहुंच गए? लीच तक पहुंचने के लिए पहले अंडा निकलना अरे चाहिए, भाई वो आपको मालूम है दूसरी लेफ्ट आयत है, ओवरी, अलग का, अलग का, अलग का, अलग का, अरे दूसरी अलग जगह तक दिया कहाँ है। पहुंच रहे हैं? अच्छा अलग में अंडा है क्या? ये आयत में नहीं है, दूसरी आयत में तो है वो कि तो वो आपको एक ही अंडे आयत जगह वाली दिखाए, आयत दें, वो बताओ, आयत दिखाए। आपको एक ही जगह अंडे वाली दें। आयत बताओ। सर हम लोग को अंडा चाहिए, आप अंडा वाला आयत ही दिखाए प्लीज। हाँ, तो हाँ अलग ये तो, आयत से अलग आप का तो सेटिस्फाई मिल नहीं हो, जाए, ये नहीं आयत से मुझे, आप सेटिस्फाई नहीं होते ना। नहीं सर नहीं इसमें अंडे हाफ तो वाली आयत होता यहाँ, है। बताओ। यहाँ पे हम्म सूरह जो ना चैप्टर 6 वही हम्म 98 98 चलो, निकालिए आप। अच्छा मतलब एक मिनट, अब जो इन्होंने आयत बताई थी उसमें उस तरीके की चीज नहीं है जो यूनिवर्सल ब्यूटी जी नहीं नहीं नहीं, बताना चाह नफ्स रहे हैं का उसमें। मतलब एक जान, द सेल, अंडा। अच्छा अरे अच्छा ठीक है, इसको नहीं नहीं एक हाँ मिनट, इधर जो नफ्स है अंडा है, ठीक है, हाँ अंडा एक सेल है आपके हिसाब से, ठीक है, ओके तो हाँ, स्पर्म वो दूसरा सेल कहाँ गया विथ फिर डीएनए, बिना स्पर्म के? वो जो ना, यार वो अभी जो आपने कहा इंसान, ये अंडा देखो है। देखो भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो वो जो ना इंसानों के जिनम बैंक में जो जो डीएनए की जो ना जब इस वक्त डिटेल पढ़ी जा रही है, तो हाँ ये हाँ जो है, हाँ, तो ये जो ना वो प्रोसेस है जो ना इंसान की जो ना पैदाइश की जो ना जो प्रोसेस है, वो हाँ उसकी डीएनए उसको जो ना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसानों और हम्म बंदरों के दरमियान क्या ये हम्म। सिमिलैरिटी है, वो रिसर्च की जा रही है इस वक्त। उस पे बात नहीं तो हो रही, आप वहां पे इधर एक, नफ्स का मतलब, ये नफ्स का मतलब यहाँ पे जो कुरान दे रहा है, नफ्स का हाँ, मतलब एक नफ्स, एक जान से पैदा किया, तो क्या तो है दैट वो? इज द सेल, दैट इज द सेल एग, विच सेल? जो एग, इंसान यानी कि औरत के अंदर होता है। अच्छा यहाँ पे जो सेल है वो अब औरत वाला है। उसमें एक तुम मिनट रुको ना यार, डेट से जोड़ रहे हो तुम। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक की आपने जो बात कर रहे हो सेल, तो तुम डेट ला रहे, और तुम डेट की बात ला तो मैं एक की बात कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात यार यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक ये नफ्सिम वाहिदा कहा गया है, एक जान, हाँ, एक जान, उससे आप एक मुराद खलिया, ले रहे हैं, एक मिनट, आप उससे मुराद ले रहे हैं एक सेल, अंडा, एक सेल, तो हाँ। उसको, अरे वो सेल क्या है, अंडा है क्या, कौन सा हाँ, सेल है वो? अंडा ही सेल है, सेल अंडा है, तुम्हारी नजर में अंडा है, मुर्गी का अंडा। अरे तो नहीं आप नहीं एक ये मिनट, कंक्लूजन कहाँ से लाए आप? हाँ ये कहाँ से कंक्लूजन लेके आए आप? नहीं, कंक्लूजन नहीं, आयत का जो डिस्क्रिप्शन से कहाँ एक से लिए? एम्ब्रोलॉजी को जो ना आसानी से समझ में आ जाता है कि कुरान का अच्छा मतलब ये है। ये किसकी तफसीर से आपने लिया कि यहाँ पे जो एक वहां पे, नफ्सिम वाहिदा है, एक जान से तुमको पैदा किया फिर जोड़े बनाए, हाँ उसके ठीक है, बाद, हाँ उसके बाद तो जोड़े एक बनाए। मिनट एक मिनट एक मिनट, तो तो जोड़े ये जो है अगर, सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा मेरे आपको? भाई, मेरे जोड़े भाई मेरी बाद बात में हो सुनो, रहे। मेरी बात हाँ, सुनो तो मेरे जोड़े कब भाई, होते? मेरे मेरे भाई मेरी बात सुनो, जब एक सिर्फ अगर उससे मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि वो अंडा है, हालांकि ऐसा है नहीं, चलो फिर भी मैं आपको पूरा दे देता हूँ अरे चांस कैसा कि ठीक है, तुम जो ना अंडा पहले अंडा जो बोल के जो ना इसको मेरा इजीली एतराज तो ले रहे हैं, सुनो भाई, जैसा डार्विन सेल को ले लिया,
एक क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है बोल के जो ना डार्विन जैसा लिया ना, आप ऐसा ले रहे हो उसको अंडे को? तो थोड़ा रुक जाओ ना अरे मेरा वही तो जो ना एहतराम। वही तो इंसानी जान की इब्तिदा है। अरे हजरत थोड़ा रुक जाओ। एनएल पोल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अलॉट। अंडा अंडा यही खाओगे तुम घुमा तो देते हो यार। हो जाओगे टुंडा। यहाँ सब भरत जाहिल भरत बैठे जी हुए। कह रहे 100 रुपीज का यहाँ कंट्रीब्यूशन, प्लीज ओपन दिस लीग। चार्ली हेब्डो गॉट किल्ड इन ट्रक क्रैश, नॉट इन प्लेन क्रैश, मे बी सम मोहम्मद फॉलोअर वुड हैव क्रैश्ड हिज कार। यही बोलेंगे बेटे, वहां पे क्लियरली बोल दिया कि जो ना ये नॉर्मल एक्सीडेंट है, वो अच्छा जो ना चलो, एकदम। हाँ अच्छा चलो आप बैक टू छोड़े, आप टॉपिक। अंडा खोजे, आप अंडा खोजे, अब अभी हम वो अच्छा छोड़ते चलो, हैं। देखो आज कौराम भाई ने भी आज सुपर चैट भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया कौराम भाई। भाई डेली डिबेट रखे इनसे, ये इतनी कॉमेडी आप कभी नहीं देखा। आप जो एम्ब्रोलॉजी तंजील के है ना, तेल ले नहीं लिए ये नहीं, तो। आप जो तंजील है ना, तंजील मिन शैतान है, तंजील मिन रहमान है। शैतान है वो, शैतान शैतान मैं है। शैतान हूँ, तंजील मैं शैतान हूँ, तंजील मिन शैतान। मैं अच्छा ये शैतान हूँ। कौराम भाई बोल रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सल हंस रही ब्यूटी तो। जी, वही तो, मेरे यूनिवर्सल को अंडा ब्यूटी नहीं जी, मिल रहा है। कौराम भाई बोल रहे हैं कि आपको रोज डिबेट में बुलाया करे। यस। और नीरज सर ये कुमार जी बात तो कह रहे सच है। हैं यूनिवर्सल ब्यूटी इज ट्रू स्कॉलर, द फर्स्ट स्कॉलर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। यूनिवर्सल ऑन ब्यूटी द है फेस जो ऑफ अर्थ। इस आयत में नफ्सियों वाहिदा से मुराद जो है वो अंडा ले रहे हैं। खलिया खलिया, एक जान। अच्छा तुम्हारी एक बात नजर में अंडा है बताइए, वो। तुम मैं अंडे 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 आपने जो ना बहुत खा रहे हो शायद। आपने कहा अभी कि वो अंडा है उससे मुराद, मैंने नहीं कहा। अंडा ही किस आप अगर अंडे अंडे ले रहे हैं तो जो ना मैं क्या करूंगी? आप सर यार आपने ही एक बोला मिनट, था अंडा अच्छा है। अच्छा एक मिनट। हाँ यूनिवर्सल ब्यूटी मुझे बताओ कि जो बच्चा जो है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, बताओ पहले। कैसा बच्चा जो है, प्रेगनेंसी होती कैसी है, पहले ये बता दो चलो। वो तो जो ना बच्चे को ही मालूम है आजकल के। अरे क्या क्या हाई स्कूल क्या क्या हाई क्या स्कूल के हाई स्कूल के स्टूडेंट को मालूम है। नहीं आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है? हाई स्कूल के स्टूडेंट को मालूम है भाई, जो जो साइंस पढ़ रहा। तो आपको आपको मालूम नहीं मालूम है है? क्या, नहीं मालूम है? आप जाके इंटरनेट पे देख लीजिए, पूरा जो ना वहाँ पे स्टेजेस बताया है वहाँ। सर अच्छा कौन आप से आपने मुझे देखा, वेबसाइट पूछ पे रहे, देखे? आप एक बच्चों की मिनट, तरह मुझे पूछ रहे। आपने वो स्टेजेस देखा इंटरनेट पे जाके? सारे स्टेजेस जो ना मैं सारे स्टेजेस जहाँ पे जो ना इंसान का मेल एंड फीमेल डिसाइड होता, वो कौन सा, वो क्या पूरी डिटेल में देख लिया। अब मैं हाँ उसमें बताइए, अभी तफसील में क्यों जाऊं? मैं स्टार्टिंग तफसील बताइए, में क्यों स्टार्ट। जाऊं? नहीं नहीं सर, मुझे आई आपकी अग्री स्ट्रीम विथ हिम, मैं भी वो आपकी मुझे स्ट्रीम स्टार्ट लंबी कर हो रही। सकती हूँ। एक मिनट, मतलब आपको अभी भागना है क्या? आप क्या चाह रहे हैं नहीं, कि मैं क्लोज कर दूं इसको? आप स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी जो ना आप जाके देख लीजिए पूरा, आपको यानी कि मैं आपको पिक्चराइज पूरा करके दिखाएं। स्टेज, यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, मैं आपको, मुझे पूरा स्टेज नहीं जानना है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्रेगनेंसी होती कैसा है। प्रेगनेंसी के आगे के स्टेजेस मुझे नहीं जानना, डेज सिर्फ में क्या प्रेगनेंसी। डेज में उसकी क्या सूरत है, नहीं मंथ नहीं के वो नहीं बाद पूछ क्या रहा हूँ, उसकी क्या सूरत वो है, वो थ्री नहीं मंथ्स के पूछ रहा बाद हूँ। क्या है, 6 मंथ के बाद क्या है, अरे सब वो है। नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये सिर्फ हाँ इतना पूछ रहा हूँ कि प्रेगनेंसी होती कैसा है, बस इतना बता दो। फिर हमें प्रेगनेंसी। अंडा भी समझ में आएगा कि आपको अंडा मैं समझा या नहीं समझा, मैं क्योंकि मैं मुझे जो लग ना रहा है कि आप अभी प्लांट तक प्लांट में बताऊंगा, मैं प्लांट्स। प्लांट्स का नहीं यार, मुझे इंसानों मैं का इंसान का नहीं बताइए। बताऊंगा, क्योंकि नहीं क्यों? मालूम यहाँ पे आपको? नहीं नहीं नहीं, इंसान का नहीं बताऊंगा मैं, प्लांट का क्यों क्यों? सिमिलर है, इंसान का और प्लांट का सेम है। तो इंसान का बताइए चलिए। तो आप एक नहीं, मिनट, तो प्लांट में तो प्लांट का और इंसान का सिमिलर है। प्लांट, तो एक मिनट, प्लांट, प्लांट में पोलन एक जगह से सीड। एक पोलन हाँ पोलन जो होता फर्टिलाइजेशन है जो ना, ना। हाँ वो पोलन एक ग्रेन। फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है, तो हाँ उसके वही बीच है में ना फिर। बहुत सारा मेल डिफरेंट चीज। अरे सुनो पोलन यूनिवर्सल ग्रेन इज ब्यूटी, नथिंग बट पोलन ग्रेन अरे इज वो नथिंग बट टू ओव्यूल में जाने के लिए पोलन ग्रेन इज इंपॉर्टेंट। वो जो ना अरे अल्लाह थोड़ा ताला ना फ्लावर हशरात। एक दूसरे फ्लावर को थोड़े ना वो, अरे यार, थोड़े ना वो लोग करते क्या हैं। बोले क्या बोले आप क्या बोले आप क्या कैसे एक बोले फ्लावर को क्या बोले? इंसान से क्रिएट, मिलाते हैं? फिर रिपीट आप करो, कैसे फिर एक रिपीट फ्लावर को करो। इंसान से एक मिलाते हैं? फ्लावर से दूसरे फ्लावर को क्या बोले? आप कैसे फ्लावर और इंसान को मिला अरे देते हैं? बोलो ना, मुझे वही समझ में अरे नहीं बोलो, आया। वो वर्ड बोलो जो बोल रहे हैं आप, वो वर्ड बोलो। मैंने नहीं बोला, मैं रुक गई। नहीं आप बोले, इसलिए मैं बोला तंजील मिनश शैतान है ये।
मैं बोल रही हूँ मैं शैतान हूँ। अच्छा आप देखिए, अभी वो वर्ड बोलिए प्लीज, क्या है वो वर्ड? अल्लाह ताला ने मेरे मुंह में ताला लगा दिया, मैं नहीं बोल सकती। फ्लावर टू फ्लावर क्या होता है? अभी बोले, आप बोलिए। अल्लाह ताला ने मेरे मुंह में ताला लगा दिया, मैं नहीं बोल सकती। आप क्यों शाई हो रही? ये तो जो ना नेचुरल फिनोमेना है ना। का बात नहीं है, यहाँ पर मेरे सब सीनियर है। अरे हम डॉक्टर से समझो लो। अच्छा एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अब मुझे ये बताइए, ठीक है आप? नहीं मेरे को सुनना है, तंजील से वो वर्ड सुनना है मेरे को। यार थोड़ा रुक जाओ यार। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप टॉपिक से भाग रहे हैं, यानी राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मैं आपसे सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ। जाए फरार इख्तियार कर रहा हूं मैं, राह फरार नहीं, जाए फरार। एक मिनट देखिए, लोग जो है ना बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो अंडा हमें मिल जाए कुरान में। इसके लिए मैं आपसे ये फिर से पूछा हूँ, अगर आपको जवाब नहीं मालूम है तो अच्छा 31 सूरह चैप्टर 31 वर्स 28 निकालिए। सबसे पहले ये बताइए कि प्रेगनेंसी होती कैसा है, उसके बाद हम सूरह में जाएंगे। ठीक है भाई, 39 वर्स 6 निकालिए। चलो आप पहले प्रेगनेंसी बताएं, चैप्टर 39 वर्स 6 हम लोग खोलेंगे। आप पहले प्रेगनेंसी बताएं। यूनिवर्सल ब्यूटी से नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम बोल दीजिए यार। उसमें है 3 तारीख पर्दों में, हम 3 तारीख पर्दों में द डार्क 3 तारीख पर्दों में हम उस अंडे को, वो नफ्सी वाहिदा को पालते हैं। सर आप बोले नहीं प्रेगनेंसी बताएं, आप पहले प्रेगनेंसी बताएं, हम लोग खोल देंगे वो। प्रेगनेंसी बता रहा हूं मैं। 39 वर्स 6 में, चैप्टर 39 वर्स 6 में क्लियरली 3 तारीख पर्दों में उस अंडे को हम पाल रहे हैं, कहा गया है। एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी, आप क्या बता सकते हो कि प्रेगनेंसी कब होती है? मैंने कई दफा आपसे ये पूछा है। हाँ, कब होती है? वो तो जो ना बच्चे को ही मालूम है भाई। अरे यार बच्चे को कैसे मालूम होगा प्रेगनेंसी कैसे होती है? बच्चे आजकल बच्चे को मालूम है, पहले आजकल बच्चे नहीं है। 7th क्लास के बच्चे को मालूम है। सर तो आपको शायद नहीं मालूम। सर आप 7th क्लास पढ़े हैं ना, तो आप प्लीज एक्सप्लेन करें। आप बच्चों जैसी सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए अपना यूनिवर्सल ब्यूटी, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चे लोग के ऐसा आंसर देने में? अगर आप बताओ ना, इजी सवाल है। आप बच्चों की बातें आप करो, मैं क्यों करूं? यूनिवर्सल ब्यूटी देखिए, मयूख त्रिपाठी जो है ये डॉक्टर है। ये क्या कह रहे हैं? आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड आई गॉट अ जंप ऑफ। हर कोई यहाँ पे डॉक्टर बन के आ जाता, एक्स मुस्लिम बन के आ जाता, साइंटिस्ट बन के आ जाता। सुनो यहाँ पे साइंटिस्ट बन के आ जाता, डॉक्टर बन के आ जाता। मैं कैसे यकीन करूं डॉक्टर है? सर वो शायद कंपाउंडर ना, मैं खुद शैतान यहाँ पर हूँ आपके सामने। आप वो कंपाउंडर है। कंपाउंडर भी अपने आप को डॉक्टर बोलता है, इधर आके आरएमपी खुद आगे बोलता है। एक मिनट भाई, थोड़ा ब्रेक लगाओ अपनी आवाज को। आज हाइपर हो रहे हो आप। मयूख त्रिपाठी जी, मेरी आवाज ही ऐसी है भाई। डॉक्टर नहीं, पिछली बार ऐसे नहीं थे आप, आज आप ज्यादा हाइपर हो रहे हो। नहीं, वैसा नहीं है। मेरी आवाज ही ऐसी है ना सर जी, मैं सर पटक लूं क्या अपना? थोड़ा रुक जाओ। डॉक्टर मयूख त्रिपाठी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज कुछ देर के लिए स्ट्रीम ज्वाइन करें। आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक शेयर किया है, प्लीज आप लिंक स्ट्रीम ज्वाइन करिए। और प्लीज और लोगों में से कोई प्लीज ज्वाइन ना करे, सिर्फ डॉक्टर मयूख त्रिपाठी जी प्लीज आप थोड़ी देर के लिए स्ट्रीम ज्वाइन करिए। विशाल सिंह जी ने 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स लॉट। वेयर आर यू सर्चिंग एग? कुरान ही अंडा है, गंगाधर ही शक्तिमान है। बिल्कुल, अब मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। असल में इनसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप सबसे पहले ये बताएं। देखो एडम भाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। एडम सर, आपको अंडा मिला? नहीं जी, मुझे तो अंडा नहीं मिला। मुझे तो अंडा कभी भी नहीं मिला था कुरान में। ये जी हो क्या रहा है यार, कि क्या मसला क्या हो रहा है? सर वही अंडे का फंडा। अच्छा एडम, सबसे पहले तो मुझे ये समझना है यूनिवर्सल ब्यूटी जी से कि इनको ये पता भी है क्या नहीं है कि प्रेगनेंसी होती कैसी है। सबसे पहला स्टेज, मुझे अलका मुद्गा यहाँ तक नहीं जाना है, वो बात की बात। सबसे पहले प्रेगनेंसी होती कैसा है। और यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अगर आपको नहीं पता है तो यार कहने में मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिनको जो चीज नहीं पता है। अब जैसे मेरे से किसी ने एक सवाल किया, देखो भाई, देखो द स्पर्म मस्ट बी, मैं बोल रहा हूँ, अब बोलने दे रहा
सर बात सुन एक ले, मिनट। आप पूरे बात कंप्लीट होने दीजिए फिर बोले। जी, मैंने म्यूट किया आपको। देखिए, मुझसे अभी इसी स्ट्रीम में मुझसे थोड़ी देर पहले किसी ने ये सवाल किया था कि लिटरेचर और साइंटिफिक कुछ उन्होंने कहा था, इसमें क्या सिमिलैरिटी है या कुछ तो उन्होंने सवाल किया था। मैंने साफ साफ कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, अगर किसी और को पता है तो वो मेंशन करे, या मैंने गालिब बुखारी को कहा, गलत बुखारी को, कि आपको पता है तो इसका जवाब दे। मुझे ये नहीं समझ में आता मोमिनों का कि अगर वो उनको कोई चीज नहीं पता है तो वो साफ साफ क्यों बिल्कुल नहीं पता कहते है। कि मुझे नहीं पता। हाँ, तो बताइए अभी। तो सर अच्छा, आपसे गूगल में क्वेश्चन था चेक कर रहे थे द क्या? रिप्रोडक्शन। यूनियन, देखो सर यूनियन बिटवीन, गूगल देखो गूगल यूनियन बिटवीन, नहीं 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 नहीं, देखो स्पर्म और एग का दोनों का आपस में मिलना जरूरी है, तभी एग फर्टिलाइजेशन कहाँ से आता है? होता है। एग कहाँ से आता राइट, है? एक मिनट एग सर उनको बोलने दे। एक तो मिनट, एक अल्लाह मिनट, ताला एक मिनट। डिसेंट वे में, अल्लाह ताला डिसेंट वे में फरमाया यार, कि वो एक यूनिवर्सल जान, ब्यूटी, वो एक एक मिनट जान। यार, मुझे नहीं सुनना है वो। मैं कह रहा हूं कि एग, आपने कहा कि यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, ऐसा कहा ना स्पर्म आपने? एंड एग, हाँ, हाँ, ठीक तो है। वो एग 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 वो कहाँ आप जो से बोल आता है? रहे हैं, वो एग जो बोल रहे हैं वो दैट इज सिंगल सेल, दैट अरे इज यार, मदर्स। एक वो मिनट एक एग मिनट एक कहाँ मिनट एक से मिनट, आता अल्लाह है? ताला को स्पर्म बोलने में शर्म नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला को एग बोलने में शर्म आ एग गया। बोलने में क्यों शर्म आ रही उस है? वक्त, नहीं नहीं, आज तुम इतनी बहस कर रहे हो, अगर तुम उस जमाने में अगर बता दिया जाए कि सेल है ये जो ना एम्ब्रोलॉजिकल जो ना ये सेल है मदर का, तो उसमें जो ना फिर वो लोग कई सवालात मारते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मुश्किल हो जाती। क्यों ये सवाल कौन बोला? करते? यार ये समय कौन अना, बोला? एक मिनट, देखो एक मिनट, ये तंजीला, एक मुश्किल में मिनट। इजाफा करेंगे, कोई यूनिवर्सल मुश्किलात में ब्यूटी, इजाफा करेंगे। यूनिवर्सल ब्यूटी, यूनिवर्सल हाँ ब्यूटी, कुरान में अल्लाह कहता है जब नबी कोई बात कहे, या मोमिनों का हाँ, क्या ईमान होना चाहिए कि जब बात आ जाए उनके सामने तो क्या करना है उनको? समिअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की, हमने मान लिया। तो क्यों नहीं सवाल नहीं, ये भी फेंकते वो कहा गया, लोग? नहीं नहीं, ये भी कहा गया, सुनिए, ये भी कहा गया कि उनके पास जो भी आता है हक आता है। जी, तो बताइए ना भाई कि वो अंडा जो है वो कहाँ, पहले तो सबसे पहले ये बताएं। आपने कहा कि अच्छा अच्छा, इंसान को हमने अच्छा, और मिट्टी एक से बात, बनाया। अल्लाह ताला को सुनो, वजाइना बोलने में शर्म इंसान नहीं को, आया। नहीं अल्लाह देखो, ताला को वजाइना, नहीं नहीं देखो नहीं, अल्लाह ताला को इंसान को वजाइना मिट्टी बोलने से में शर्म बनाया, नहीं मिट्टी आया। से मुराद क्या है? अंडा बोलने में शर्म आ गया। अंडा, देखो अंडा बोलने में देखो, शर्म आ गया। वजाइना इसका बोलने में मतलब नहीं क्या ले शर्म रहे हो आया। तुम? तंजील मिनश शैतान, आप जो ना, इसका मतलब क्या ले रहे हो? इंसान को मिट्टी से बनाया, मिट्टी से मतलब क्या है, बोलिए, अब चलिए, मिट्टी से मुराद क्या है? आप पहले बताइए रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तब से हम लोग एक का मिनट, एक क्वेश्चन मिनट। एक ही है। अच्छा इंसान को तंजीला हमने जी, मिट्टी ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। तंजीला जी, लेट्स बी थोड़ा सीरियस, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो कि आप वर्ड्स थोड़ा सोच समझ के यूज करिए, बिकॉज यू नो इस टीम में हम दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वी डू नॉट, लेकिन साहिल भाई, क्या ये कहेंगे उसको? कुरान की आयतें हैं 19-20 जिसमें अल्लाह ने फर्ज का वर्ड यूज किया है, और उसने संजीला ने बिल्कुल सही बिल्कुल किया है। मोमिन इसे ट्रांसलेशन सही नहीं करते, लेकिन जी, जी, फर्ज का मतलब असल में यही है। तो बेसिकली उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, कुरान में अल्लाह यूज कर रहा है, एंड शी इज जी। राइट अबाउट इट। अल्लाह ने नहीं, मैं अंडे के उस बारे बात में पे क्यों नहीं नहीं कह रहा बताया? था, उस बात पे नहीं कह रहा था। उन्होंने जो थोड़ी देर पहले जो वर्ड यूज किया था फ्लावर्स के बाद, उसके बारे में मैंने कहा था। ठीक है, आपकी ये बात हाँ, तो सही है। सर, मैंने अ, पूरा वर्ड यूज भी नहीं किया, जबकि नहीं यूनिवर्सल किया, सर वो रुक मुझे अच्छा गए बार थे। बार चले बोल चले रहे थे मुझे आप यूज चले रुक करने गए, के देखते लिए। हैं। यूनिवर्सल सर आप बार रुक बार गए, बोल रहे थे यूज लेट्स करने। कम हाँ टू द आप टॉपिक। आप रुक गए, तो मेरी हाँ, पेशेंट मैं गोई सही रुक थी। आप गई, तंजील, लेकिन मिनश आप मुझे शैतान बार बार है, बोल जो रहे थे पेशेंट मुझे गोई बोलने के कराना, लिए। एक आप मुझे लेडी की, बार बार बोल रहे एक थे वो लेडी वर्ड की को। जुबान पर वो एक लफ्ज मिनट आ रहा, तंजीला, तो मैं उससे एक मिनट पहले, रुक जाओ, एक मिनट यार। तो यूनिवर्सल ब्यूटी जी, यार सवाल आपसे एक किया जाता है, आप जवाब दूसरा देते हो। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि स्पर्म और अंडे के मिलने से जो है वो प्रेगनेंसी होती है। मैं कह रहा हूँ कि वो अंडा कहाँ से आता है, इसका जवाब दीजिए। तो अल्लाह ताला आयात को अनेक मुतशाबिहात बनाया, ताकि जो ना इंसान की जब अकल डेवलप होती है, तो वो आयत के डिस्क्रिप्शन से समझ जाएगा कि जो ना दिस इज इसमें नथिंग बट मुतशाबिहात सेल। बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अल्लाह को, अल्लाह ने माँ का क्योंकि वर्ड उस यूज वक्त किया उस है। वक्त क्यों मुश्किल किया है? खड़ी हो जाती, लोग और सवाल करते, लोग सवाल एक करते उस सेकंड, एक वक्त, सेकंड, एक और सेकंड, देखिए, पैगंबर वो को तो बात, मुश्किल। एक सेकंड, और यार सब्र करो यार। देखो उस जमाने में मुर्गी का बच्चा मुर्गी के अंडे से ही निकल रहा था, बगैर अंडे के नहीं निकल रहा था। शुतुरमुर्ग का भी अंडा ही था। तो बेसिकली अंडे मौजूद थे और सबको पता था अंडे से ही बच्चे निकलते हैं। ये
लॉजिक, एक अजीब सी लॉजिक ना खींचो मेरे पास। दूसरा, मोहम्मद का दिमाग खराब था कि उसने कह दिया कि जनाब एक औरत का पानी और मर्द का पानी होता है, और औरत का पानी जो है वो उसकी पसियों में से निकलता है, और मर्द का पानी उसकी रीढ़ की हड्डी में से निकलता है। क्यों पानी की बात क्यों हो रही है? सीधी तरह बोले ना, अंडे की बात हो रही है। तो औरत का पानी तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान उतरे। नहीं सुनो, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान उतरना चाहिए। आप कौन है? किस खेत की मूली है आप? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान उतरना चाहिए, जिसकी वजह से आप इस वक्त रो रहे हैं। अरे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान उतरना चाहिए क्या? कुरान को मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं उतरना चाहिए, बल्कि उसे उतरना चाहिए साइंटिफिकली, ऑथेंटिकली। जो चीजें वहां पे मौजूद है, लोगों को पता है, वो होनी चाहिए। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप देखो, आप म्यूट कर दिया, आप मेरे को म्यूट कर दिए। तो मैं म्यूट इसलिए किया कि आप अपने अल्फाज पे थोड़ा ध्यान दें। आप ये ना कहें कि किस खेत की मूली है यार। इस तरीके से अभी एडम बोलना शुरू करेगा तो यार फिर आप लोग रोना शुरू कर दोगे कि यार इतनी गलत। मैं क्यों रोऊंगा? मैं हंसते हुए जो ना, मैं हंसते हुए जवाब देता हूँ मैं हर चीज का। नहीं, लेकिन इस तरीके से ना बोले ना कि आप किस खेत की मूली है, ये कहने की क्या जरूरत है? देखिए आपको खाली एक वर्ड में बोला किस खेत की मूली है तो बुरा लग रहा, तो फिर एक पैगंबर को यहाँ बैठ के कितने जो ना आरा तुरा बोल रहा वो। हाँ, तो वो जो बोल रहे हैं, जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये। किसी को अगर मैं गाली दे रहा हूँ, नहीं, किसी को अगर मैं बुरा भला बोल रहा हूँ तो आप रोकने नहीं मेरे को। यार एक सेकंड, पैगंबर जो मर गया दुनिया के किसी कानून नहीं, तुम जो ना पहले इस सवाल का जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो। आपको मैं बोला, आपको एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ आपको किस खेत की मूली बोला, तो आपको बुरा क्यों लग रहा? दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर तुम यही बताने लगा तुम्हें, इतना ही तो पता ही नहीं तुम्हें, यही बताने लगा हूँ। तुमको नहीं पता? मैं अभी बोला यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। जरा म्यूट करो ताकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताऊं इसको। देखो जी, जितने भी लोग इस वक्त लाइव चैट में दिख रहे हैं और सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू अबाउट अ लीडर जो कि पॉलिटिकल या सोशल लीडर है, उसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। एक दूसरे शख्स, मसलन मैं साहिल को या साहिल की माँ को या साहिल के बाप को डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकता, उसके ऊपर मैं साहिल को सू कर सकता हूँ और साहिल मुझे सू कर सकता है। दिस इज द सेम थिंग। एज लॉन्ग एज मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं एक पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर के बारे में बात कर रहा हूँ और वो मर भी चुका हुआ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज भी लोग ये जो हिटलर है उसको गालियां भी देते हैं, उसको पसंद भी करते हैं, जो उसको गालियां भी देता है उसके ऊपर भी बाइकआउट कोई अच्छा नहीं है, because he was a political religious leader. And this is, आप इसी तरह मोहम्मद को मेरे से किसी और से मिला नहीं सकते। This is the reality. जाके सर्च करें political religious leader, political, अब एक जवाब देने देता। political religious leader जो है ना, वो हमारे बाप से भी ज्यादा है। तो आपके बाप से ज्यादा होगा, हमारे नहीं, हमारे तो ये है, ये असल में फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी को भी बुरा भला बोलना नहीं है। आप रॉन्ग एंड राइट साबित करो। आप देखो लॉजिकल, आप रॉन्ग एंड राइट साबित करो। देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, रॉन्ग एंड राइट साबित करो आप लॉजिकली, मगर किसी को बुरा भला बोल के रॉन्ग एंड राइट साबित नहीं कर सकते तुम। दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू नो। चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं यार। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, क्या मुझे आप और सारे दर्शकों को आप क्या प्लीज बताएंगे कि जो आप अंडे की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आता है? मैं 5 आयतें मेरे सामने। मैं कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। फीमेल में जो प्रेगनेंसी होती है, जो ओवम आता है, वो कहाँ से आता है, वो पता है आपको? मैं क्यों बताऊं भैया, आप बताइए ना, उसमें क्या? मैं बताना आपको बताना एक ही है ना। मैं क्यों बताऊं? बच्चों जैसे सवाल कर रहे हैं आप, आपको पता है क्या? तो मैं बच्चे जैसे जवाब दूं? हाँ मुझे पता है, यस सर आई नो। एक मिनट, जब से मैं पूछ रहा था आपने बताया नहीं, फिर आपने गूगल किया, आपको सिर्फ इतना मिला। गूगल नहीं, मैं गूगल नहीं करता। मैं जस्ट जो ना ये बोला कि देखो औरत में जो ना एक वो जो ना एक जान है, एक नफ्सी वाहिदा, उसको ठहरने की जगह है, और स्पर्म जो ना एक लॉन्ग जो ना डिस्टेंस तय करके उस एग तक पहुंचता है। वैसे एक नहीं बल्कि कई मिलियन जो स्पर्म जो ना पहुंचते हैं, उसमें से एक उसमें दाखिल होता है,
वहां पे सेल जो ना डिवाइड होता है, इस तरह से वो इंसानी शक्ल इख्तियार करता चला जाता है। किधर है वो कुरान में एक किधर है और ये कहाँ कहा गया, किधर कहा गया फिर है? आप सवाल पे सवाल मार रहे। अभी मैं अभी एक्सप्लेन करा, ये जो ना मेरे को सवाल मार रहे। दलील अभी मैं बोला ना, आपके मुताबिक जवाब दूं मैं यार? कुरान अभी मैं बोल रहा हूँ, कुरान की दलील में जो ना, देखो कुरान की दलील जो ना, देखो कुरान की दलील जो ना एग्जैक्ट वर्ड चाह रहे आप। मैं एग्जैक्ट वर्ड मत बताओ, लेकिन मुझे इतना बता दो कि कहाँ कुरान में कहा गया है। आप बगल में जो ना ये हसमुख को क्यों बिठा लिए, बोले पहले वो बोलो। चलो अपनी बगल में ये हसमुख को क्यों बिठा लिए बोलो। अच्छा एक मिनट, आप खेल रहे हैं सारे मिलके, और क्या चाहिए? आप क्यों रो रहे हैं? अच्छा एक बगल में खेल। अरे यार तुम जो ना, मैं मेरा दिमाग को डाइवर्ट कर रहे। तंजीला जो है वो आपकी बेटी की उम्र की है, ठीक है? वो कॉलेज स्टूडेंट है अभी, उसको इतना। मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ भाई। अच्छा आप भी 17-18 साल के हैं? मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं। यार ये बोंगिया मत मारा करो यार यूनिवर्सल ब्यूटी जी। मैंने आपको देखा है। कौन किसको साबित करेगा, कौन यहाँ किसको साबित करेगा कि जो ना बुढ़ा है और जो ना ये बच्चा है या जवान है? देखा हूँ ना, अरे मैंने आपको देखा हूँ, आपका कैमरा ऑन था तभी एक स्ट्रीम में, मैंने आपको देखा हूँ यार। क्यों झूठ बोलते हो? नहीं झूठ की बात नहीं है, आप साबित करना थोड़ी है, साबित करना थोड़ी है। कुरान को ये बच्ची है, ये बच्चा है, बोलते बोलते तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी झूठ। नहीं तंजीला बच्ची है, तंजीला बच्चा है। एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अच्छा मुझे एक बताइए आप, क्या आप उम्रदार इंसान नहीं है? 50 प्लस नहीं है? क्यों बताऊं मैं? मैंने आपको कैमरे में देखा है। नहीं मैं झूठ ना बोलो ना यार। मैं बिलो 30 होऊंगा, बिलो 40 होऊंगा, बिलो 50 होऊंगा। नहीं किसको मैं आपसे आपको क्यों बताऊं मैं एग्जैक्ट मेरी एज? आपने अभी झूठ बोला ना, मैं एग्जैक्ट एज नहीं पूछ रहा हूं। झूठ नहीं, आप लाइए कैमरा, मैं काम था, मैं बताइए। मैंने आपको देखा हूँ आप। अच्छा चलिए, आप देखे होंगे, आप बताइए। आप झूठ बोले सच बोले, कौन से वीडियो पे देखे आप बताइए। एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप झूठ आंसर दे सच आंसर दे, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि आप 50 प्लस है, ये मेरा कहना सही है या गलत है? गलत है। ठीक है चलो कोई मुश्किल नहीं, आप 50 के अंदर है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं फिर से, कि आपने जो ये चीज कही कि स्पर्म जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है और ओवम में फ्यूज होता है, ये कुरान की कौन सी आयत में है? ठीक है, इसका ये दलील दीजिए आप, मैं वो आयत खोल देता हूँ, बताइए। मैं उसी दिन बताया था, आप समझ नहीं पाए उसको। नहीं बताइए ना, मैं अभी आयत खोल देता हूँ, बताइए। आपको क्लियरली अल्लाह कुरान यहाँ पे जो ना, देखो कुरान एग्जैक्ट वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि हर दौर की इंसान को। हाँ वही 698। एक मिनट 698 में खोलता हूँ, रुक जाओ। तो कुरान से वही बात करता है जो गेलन ने की थी कुरान से पहले, उसके अलावा कुछ बात नहीं करता। क्यों ऐसा है कि गेलन की बात और कुरान की बात बिल्कुल बराबर छपती है, और गेलन भी क्योंकि रॉन्ग हो गया, और हमें पता है कि आज गेलन रॉन्ग है, तो फिर इस हिसाब से कुरान फिर 100% रॉन्ग हो गया। क्यों नहीं मानते? और ये जो ना आप कुरान जो क्राइटेरिया जो दे रहा अल्लाह के वजूद के लिए कौन सी जो ना साइंस दरकार है, आपको वो भी नहीं मालूम। नहीं एक मिनट सोनू सोलंकी जी चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू सोलंकी जी आपका। अच्छा चलिए, मैं वो आयत ओपन कर लिया मैंने, इसमें लिखा है और वही है जिसने तुम्हें उठाया एक जान से, फिर तुम्हारे लिए एक तो मुस्तकिल ठिकाना है और एक कुछ देर अमानतन रखे जाने की जगह हमने तो अपनी आयत को वाजे कर दिया है इन लोगों के लिए जो समझ बूझ से काम ले। ठीक है, बताइए इसमें क्या है आप जो बताना चाह रहे? तो यहाँ पे मेरे पास जो तर्जुमा पड़ा हुआ है, उसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर मुस्तकर जिससे यहाँ मतलब लिया गया सुल्बे पिदर,
और रहम माजर मस्तूदा, रहम माजर मुकर्रर किया, हमने समझने वालों के लिए अपनी निशानियां बयान की हैं। ठीक है, समझने तो वालों इसमें के क्या लिए। है? ठीक है, इसमें क्या है? क्या है? समझने वालों के लिए आप समझो यार कि इसमें प्रोसेस वही है अंडे का जिसने, अंडा किधर है सुनो, इधर? मिन नफ्सिन वाहिदा का मतलब एक जान, और मुस्तकर्रुं, मुस्तकर्रुं जाए करार, ठहरने की जगह, व मुस्तौदा, मुस्तौदा और सौंपने की जगह। तो यहाँ पे सौंपने की जगह यानी कि जो स्पर्म जो ना जाके सौंपा जाता है ना एक किधर जगह है एक इधर? मुकाम पर, ये तुम अंडरस्टैंडिंग कर लो। मैं इट इज कैसे नॉट, करूं? ये जो ना तुम वो फिनोमेना, वो प्रोसेस से तुम समझ सकते हो कि कौन सी चीज सौंपी नहीं जा नहीं, रही है, कौन सी अरे चीज भाई ट्रैवल कर एक रही है, मिनट, एक मिनट, एक कौन सी मिनट। चीज जो ना। अल्लाह ने, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अल्लाह ने सीमेन के बारे में बताया नहीं बताया? मिन नुतफतियों, पता है ना? नुतफे के बारे में बताया ना? तो आप ये बोलेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था, जो चीज नजर आती थी वो बयान कर दिए, हाँ, सही बात लिहाजा है। दिस इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, यही ना? हाँ ये हाँ, बोलना चाह मुझे रहे ना? बताइए अंडे बिल्कुल। के बारे पूरा में कहाँ कुरान बताया? मजीद, नहीं नहीं, तुम पूरा कुरान मजीद बस तुम्हारे एक वर्ड से ये वर्ड ऑफ गॉड निकल आया। अरे आपकी अकल कितनी छोटी है, वाह, अरे वाह, मान लिया तो मैं। ठीक है, हमारी अकल छोटी है, प्लीज अब बताएंगे कितनी कि छोटी है? कुरान में ओवम के 20 बारे में आयत, 20 आपको ये आयत समझ में नहीं आ रही, कहाँ है आपको ये इसमें? आयत समझ में नहीं आ रही, तो आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरी 20 आयत जो ना अल्लाह ताला जो दे अच्छा, रहा, आपके एक मिनट, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, सेकंड, आपके जैसा इस आयत को किसने समझा है कि ये हाँ इधर कौन से ओवम की बात हो रही है? स्कॉलर लाके दे बोला, वो खोले पे खोलें, कुर्तुबी खोलें, तिरमिज़ी खोलें, इब्न कौन कौन? अब्बास, कौन किसको खोले, ये किसकी तफसीर खोले? ये खुर्तुबी, ये इब्ने अब्बास, ये कल्बी, ये वाकदी, ये इब्ने इसहाक, इब्ने हिशाम, ये कोई नबी है? अच्छा, आप ये सारे नबी है डंगर है क्या? ना, ये सारे नहीं डंगर नहीं, एक मिनट, एक हाँ? मिनट, है, आपको पता है सर? आप नबी है क्या? मैं आपको बताऊं ऐसा इब्ने इसहाक और इब्ने हिशाम की तरह 45 नेम्स हैं वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं जो कुरान के ऊपर बात करे, और वो लोग अंदाजे पे मारते चले गए, किस्से कहानियां बोलते चले गए। मैं आपको बताऊं, प्रोफेसर आर्नल्ड द टीचिंग ऑफ इस्लाम वाली किताब लिखे, जो डॉक्टर इकबाल के दौर में सबसे बेस्ट किताब कहलाई वो, भाई तो ये यूनिवर्सल अरबी में, ब्यूटी वो भाई, भी अरबी में। एक मिनट, स्कॉलर एक जो मिनट। है वो सिर्फ सारे अरबी स्कॉलर जो है, अर्ली स्कॉलर, वो सिर्फ तुक्के और कहानियां मारते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, मुझे बहुत ये अच्छा लोग लगी जो आपकी ना बात। कुरान के ऊपर बात करे साहिल हैं, साहब, हदीस अरे भी कुरान यार के ऊपर एक बहस सारे है। स्कॉलर यूनिवर्सल अर्ली, ब्यूटी, एक मिनट एडम, एक मिनट। यूनिवर्सल ब्यूटी कोई एक स्कॉलर का हवाला दे, चाहे आप अपने हिसाब से दे दे, जिसने इस आयत में आयत से मुराद जो है वो ओवम लिया है। चलिए पेश करिए। देखो साहिल, मैं एक बात बोल रहा हूँ, द बेसिक थिंग यार अभी आपको पहले आप मालूम होना स्कॉलर्स चाहिए, की बात कर रहे थे, आप बेसिक चीफ थिंग मुद्दे आपको की मालूम बात होना कर रहे थे। चाहिए, कौन नबी है, कौन रसूल है, किताब क्या है, और उसके ऊपर बात करने वाले कौन है। यार यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, कसम से अभी ऐसा होगा ना कि कसम से मेरा सर मुझे अपना पटकना पड़ेगा। मैं देखो, प्लीज आपसे पूछता हूँ फिर से कि इसमें ओवम है, ये आपने कहाँ से लिया? कौन से स्कॉलर को आपने रिफर किया, या कौन से नबी की बात को रिफर किया? आपकी हैसियत क्या है इस मामले में? आप ओवम बोल रहे हो, किसने इससे प्रोफेसर पहले इसको ओवम लिया? प्रोफेसर प्रोफेसर MM तकी खान, हाँ ठीक है, प्रोफेसर उनकी MM उनकी तक, तफसीर। हाँ, प्रोफेसर MM तकी खान है, जो ना हाँ जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSIR यानी कि इंडियन यानी कि अरे उतना लेबोरेटरी, सब बता दिया, उसमें वो भी, छोड़िए, वो आयत की हाँ। तफसीर उसका हवाला दीजिए, किधर उसकी तफसीर देखने मिलेगी? तो ये उनकी उनकी जो ना डिस्क्रिप्शन है, मैं जो दे रहा हूँ, किधर है? उनके दिए हुए माने माने हैं ये। अरे यार किधर है? किधर है? मेरे पास, मेरे हाँ, हाथ में रखी हुई किताब, नाम क्या है किताब का? किताब यानी कि कुरान की आयत का तर्जुमा दिए हैं वो। सर उनकी किताब कहाँ है, उनकी किताब का नाम क्या नाम है क्या है? किताब का जहां पे इस आयत से मुराद जो है ओवम लिया है किसी ने, वो बताइए।
सर उनकी सौंपने की किताब नहीं जगह है तो कुछ भी उनका। हो सकता है, सौंपने की जगह हम एक डायरेक्टली मिनट तो आप मैं अंडरस्टैंड कर लो ना, आप अंडरस्टैंड कर लो, आप समझने के काबिल ही नहीं है आप। एक मिनट भाई, ठीक है, हम समझने के काबिल नहीं है। अभी आपने एक हवाला दिया है, वो प्लीज किताब का नाम और मुझे पेज नंबर बताइए जिसने इस आयत से मुराद ओम लिया है। हाँ बताइए, अंडा लिया है, बताइए। अभी मैं पढ़ के बताया ना आपको। अरे यार सर आपको किसने आपसे नहीं बताया, हो पाएगा उनको यूनिवर्सल बताइए। ब्यूटी जी, यूनिवर्सल मेरे ब्यूटी जी आपसे नहीं हो पाएगा। आप है नहीं ना नहीं, बेजा आपसे नहीं कोशिश हो कर रहे पाएगा हो। भाई, आपसे नहीं हो पाएगा। आप एग्जैक्ट वर्ड्स तलाश कर रहे हैं कुरान में, वो कभी नहीं मिलेंगे एग्जैक्ट आपको। वर्ड नहीं, आपने भी कहा ना कि एक स्कॉलर का हाँ। नाम, आप स्कॉलर का नाम ले रहे थे, ठीक है, मैंने पूछा कौन सा स्कॉलर, आपने एक नाम बताया, ठीक है, आप उस सर्च करो किताब। ना भाई, प्रोफेसर एम बोलो तकी नाम खान। बोलो, क्या लिखूं? प्रोफेसर एम तकी खान। एक मिनट मैं आपके सामने सर्च करता हूं, मुझे जरा एक मिनट। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या करूं बोलो? प्रोफेसर एम तकी खान। हाँ, एम क्या लिखना है आगे? एम एम तकी खान। हाँ, जकी आगे क्या खान, लिखूं? नॉट तकी खान। पी क्या ए है? क्यू जकी। PAQI। पी ए ना? PAQI। यार पी बोल रहे हो कि क्यू बोल पकी रहे हो, क्या खान। टी बोल रहे हो? टी टी फॉर टॉप। टी टी हाँ, पी ए, QI। आगे बोलो। क्यू आई, तकी खान। 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 हाँ खान। हाँ, किताब का नाम बोलो। किताब का नाम अरे किताब का नाम नहीं है मेरे पास, मैं अरे पढ़ा था वही। यार ये पागल कर देंगे हमको भी। किताब का नाम नहीं है हमारे पास, हमने गूगल किया था, एक आर्टिकल में लिखा हुआ था, हमने पढ़ लिया, हम यहाँ पे प्रोक्लेम कर रहे हैं, हाँ ये बात है असल में। इसके लिए अपना एडम, आप देखो, गौर करो, इसके लिए मैं इनको यहाँ से ना भागने नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे साबित करना था कि इनको नहीं मालूम है कुछ भी। नहीं 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 मानो नहीं, हम यहाँ से वहां से पूरा जो ना तर्जुमा, वही वर्ड्स की जो ना मीनिंग तलाश करते रहते हैं हम लोग। अच्छा कहाँ है? अच्छा ये गूगल है, आपने कहा था कि गूगल सर्च करो, ठीक है, इसमें कहाँ जाऊं बताओ, कौन नहीं सा वाले मैं लिंक पे जाऊं? एक आर्टिकल में पढ़ा था, मैं जो ना उसको नोट हाय कर लिया हाय था हाय मैं। हाय 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 हाय, एक आर्टिकल पे और सर लेके गूगल तो आके। ये करते ही नहीं है, अभी इन्होंने बोला था, अभी इन्होंने गूगल आर्टिकल से पढ़ लिया। नहीं भाई, कहीं से भी पढ़ा मैं, एक जो ना उसको नोट कर लेता हूँ मैं इसके लिए मैं अपनी डायरी कहता हूँ पे। यूनिवर्सल ब्यूटी जी कि आपके बस की बात नहीं है, जो नहीं है क्यों चीज बस की उसको आप बात नहीं है, साबित हम नहीं लोग कर पाओगे। दिन रात कुरान पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है, उसका रूट वर्ड क्या है, हम पूरी डिक्शनरी तलाश करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, रूट चलो वर्ड बताएं, फिर से रूट एक वर्ड झूठ। बताएं, हाँ, फिर से सर एक झूठ निकाह इनका का पकड़ते हैं। रूट रूट वर्ड वर्ड बताएं बताए इसका। जी, रूट वर्ड बताए। इस्लाम 360 में जो ना जाके हर वर्ड का रूट वर्ड अबे मिलेगा आपको। आप एक किसको मिनट एक सिखा रहे मिनट, हैं आप? हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, मैं सर इस्लाम वही आयत 360 दोबारा ओपन कर खोलें, रहा हूँ। सर वही आयत मैं दोबारा खोलें। इस्लाम 360 में जाइए, रूट वर्ड्स बोल के जो ना अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, प्लीज एक मिनट रुकिए। इस्लाम 360 पे आते हैं। हाँ और एक अगर झूठ साबित हो गया आपका, तो प्लीज तो मेहरबानी लंबी हो करके जाएगी स्ट्रीम लंबी हो जाएगी, सुबह हो जाएगी चलेगा, तुम्हारी। नहीं कोई मुश्किल नहीं, आज इस्लाम 360 भी हम देखेंगे। एक मिनट एग्जाम चला जाएगा फिर। एक मिनट यार, ऐसे आपको जाने नहीं देंगे। विशाल सिंह जी ने 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। ब्यूटी अबाउट यूनिवर्सल ब्यूटी इज दैट ही इज हैप्पी टू डिस्कस एवरीथिंग बट द एग जलेबी रेसिपी बीइंग नो 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 नो, क़द फ़स्सलना आयात लिक़ौमिन यफ़क़हून, समझने वालों के लिए निशानियां हैं। अरे यार थोड़ा सबर कर लो मेरे भाई, इस्लाम तो 360 ओपन हो रहा है और मैं वो अभी शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। यार आप इस्लाम को डिफेंड करने के लिए ऐसे लोग आएंगे तो फिर इस्लाम डिफेंड कैसे होगा? मुस्लिम खुद हंस रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। चलो अभी परसों ये जो है, ना आदम ये बोला कि जना इन माई लाइफ द फर्स्ट टाइम आई हर्ड मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा सुनो अब सुनो जाके यार, जो ना वहां पे एक अपनी मिनट, स्ट्रीम पर जो ना, एक मिनट, वहां पे स्ट्रीम पर जो ना हमको ये बोल रहा है यूनिवर्सल कि ना ब्यूटी, कच्चा कच्चा शराब मार एक के आया है। मिनट यार, एक मिनट, चलो ये 360 ओपन हो गया, चलिए बताइए कहाँ जाऊं? जी
हाँ मैं भी तो निकाल लूं। हाँ बिल्कुल निकालो। इसमें कहाँ जाना है बताओ मुझे। वही जाइए चैप्टर 698। 698 अभी जाते हैं। वहां पे अरे यार ये क्या ओपन हो रहा है, 1 मिनट रुको। 698 ना। हाँ ये लीजिए आ गई 698। अब इसमें कहाँ जाऊं। रूट वर्ड्स में जाइए। कहाँ है इधर, ऑप्शन का है रूट वर्ड्स का। नीचे जो ना इंग्लिश उर्दू रोमन उर्दू मोर, मोर पे आप क्लिक कीजिए, उसमें सिंटैक्स एंड रूट्स 2 ऑप्शंस हैं। एक मिनट यार, अरे ये कहाँ से आ गया यार। अरे रुक जा भाई, तू कहाँ जा रहा है। अच्छा ये यार ये क्या सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, इसमें कहाँ पे आपने कहा किधर ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे नीचे ऑप्शन दे रहा है इंग्लिश उर्दू कहाँ, रोमन मुझे नहीं उर्दू। दिख रहा भाई। तफसीर है, ट्रांसलेशन है इधर। ट्रांसलेशन नीचे देखो। होगा, अच्छा ट्रांसलेशन नीचे। ये रूट्स ये वाला देखिए स्क्रीन पे, देखिए ये रूट्स पे जाऊं ना। मैं ठीक है, ये रूट यहाँ पे आ पे देख गया। रहा हूँ। आप आ गया ना आपके स्क्रीन के सामने। बताओ कौन से वर्ड का रूट में आपको देखना है। हटाइए जरा, मेरे को स्क्रीन जरा ये करूँगा। नफ्स पे जाइए आप, नफ्स। हाँ नफ्स है, नून फा सीन लिखा है रूट वर्ड। देखो रूट वर्ड नफ्स, हाँ नफ्स। हाँ। और ये नफ्स के माने रूह के हैं, जान के हैं, किधर है। और यानी कि सांस लेने के हैं। अब वहाँ पे डिटेल जाएगा वो। अब रूट वर्ड्स पे जाइए आप। हाँ ठीक है। हाँ अब यहाँ है, हाँ देखो ये हाँ डिफरेंट डिफरेंट आयतें दे रहा है वो। हाँ। एक मिनट एक मिनट वही। एक मिनट मैं पढ़ता हूँ। एक मिनट। हाँ नफ्स का क्या है, नफ्स के मानी रूह के आते हैं। रूह के आते हैं, हाँ रूह रूह। अंडे के नहीं, रूह, और रूह हाँ के। ठीक हाँ है, जान। चुनांचा हाँ फरमाया। आज सुनिए सुनिए। हाँ चुनांचा फरमाया आखिरी जो अनफुसकुम के निकाल लो अपनी जाने। ठीक है, और जान हाँ रखो जान जो देखे। कुछ तुम्हारे दिलों में है, खुदा को सब मालूम है। और झील की दोनों तो यहाँ पे आयतें देखो, अब रुक जाइए रुक जाइए। वहां पे हाँ रूह दिया ना। हाँ हाँ रू दिया है, यहाँ पे ठीक जो है। ना, यहाँ पे जानों को, जाने निकाल लो अपनी हम्म जाने। हम्म। हाँ अनफुसकुम ठीक है। यानी कि दिस इज द प्लूरल ऑफ नफ्स। अनफुसकुम ठीक प्लूरल, ठीक है भाई, जाने। प्लूरल सिंगुलर से क्या करना है, अंडा बताओ उधर। तो जान जान जान, लिविंग ये क्या बीइंग, कोई अपनी लिविंग। गर्लफ्रेंड को बुला रहे हो फर्स्ट क्या। सेल जो है ना, फर्स्ट लिविंग सेल, लिविंग लिविंग जान। अरे आप इतना नहीं समझते यार तुम। अच्छा लिविंग सेल जो है ना, ठीक है, वो हाँ कौन सा लिविंग सेल है। लिविंग सेल से मुराद आपने ओवम कैसे लिया वो मैं एनिमल, पूछ रहा हूँ। एनिमल नॉट प्लांट, लिविंग सेल, सर लिविंग सेल। लिविंग सेल हजरत, बहुत तरीके के होते हैं। ये ओवम कैसा लिविंग है सेल वो से बताए। आपने ओवम कैसे लिया ये बताओ यार, नहीं हो पाएगा ओ आपसे यूनिवर्सल ब्यूटी नहीं जी। नहीं, ओम जो ना, आप ओम जो ना टर्मिनोलॉजी को पकड़ लिए। लिविंग सेल, मैं सेल बोल रहा हूँ। इट इज तो इजी टू सर अंडरस्टैंड। स्पर्म भी तो अब सेल है। आप ओम सर दे रहे हैं आप। स्पर्म भी तो सेल है। नहीं, आप मेल स्पर्म भी जैगोट्स तो बोल रहे हैं ये सेल आप। है ना। अब जरा अगर बोले तो, अब जरा अगर मैं देख रहा हूँ कि रुक जाओ। ओवियम में जो ना, जो मेल जैगोट्स जाते हैं प्लांट में, तो आप मेल जैगोट्स 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 बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप हम्म, लिविंग सेल बोले तो जल्दी समझ में आ अच्छा जाएगा थोड़ा आपको। खामोश हो जाओ अभी, यूनिवर्सल ब्यूटी थोड़ा खामोश हो जाओ प्लीज। यस एडम बोलो। हाँ यार इसको अगर हम तफसीरों के मुताबिक देखें, ये देखो इब्ने अब्बास बता रहा है कि नहीं एडम इब्ने की अब्बास नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे कर जाओ, मुझे चुप कर जाओ, मुझे चुप नबी, कर जाओ, मुझे चुप कुरान, कर जाओ, कुरान से, चुप कर जाओ, कुरान तुम से, नबी नहीं हो।
कुरान से। अबे तुम नबी नहीं हो, चुप कर जाओ। चलो थोड़े देर रुक जाओ ना यार यूनिवर्सल ब्यूटी जी। यार तुम जिस प्रोफेसर के नाम ले रहे थे, एक मिनट एडम, मैं आपको मौका दे रहा हूँ यार, ये डबल स्टैंडर्ड ही है ना, मुझे सही नहीं लगता यार। जिस तुम प्रोफेसर का नाम ले रहे थे, क्या, एक मिनट सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। जिस प्रोफेसर का नाम ले रहे थे, क्या वो नबी थे? आप यार अहले चॉइस है नबी नहीं, उस जमाने में जो लिमिटेड जो नॉलेज थी उस लिहाज से ये वाकदी के जो कल्बी के ये मेरे को रिवायत लाकर इब्ने अब्बास के नाम से मत सुनाओ। अच्छा, पहले वाले जो स्कॉलर्स थे वो ज्यादा नबी ज्यादा समझते हैं कि आज के स्कॉलर्स ज्यादा समझते हैं, ये बताओ। हाँ, इससे पहले हिस्ट्री में यही सवाल किए थे, तो मैं आपको तफसील से इसका जवाब दिया, तब भी नहीं समझ रहे। जवाब दिया, क्या जवाब दिया आपने? मैं जो ना अल्लाह ताला जो निशानियां जो दे रहा है, पूरी की पूरी कुरान आयात निशानियां तो है, और आपको ये भी नहीं मालूम कि निशानियां कि आयत किस चीज को साबित करने के लिए दी जा रही है, वही नहीं मालूम आपको। आप उससे बताना क्या चाह रहे हैं यूनिवर्सल ब्यूटी जी, वो बताइए। अल्लाह ताला साबित कर रहा है कि ये जो कलाम है अल्लाह का कलाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम अगर होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से जानकर उसी वक्त बता देते पूरी डिटेल उसकी साइंस। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, मतलब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता है, ये अल्लाह ताला बाद के लोगों के लिए रखा है। यार थोड़ा ब्रेक लगाया करो यार यूनिवर्सल ब्यूटी। अभी आपने एक बात कही कि मोहम्मद साहब को नहीं मालूम था, आप ये कहना चाह रहे कि मोहम्मद साहब को ये चीजें नहीं मालूम थी? हाँ, उस वक्त नहीं मालूम थे। ठीक है, अब आपसे उस दिन भी ये सवाल किया गया था, मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि अल्लाह ने मोहम्मद साहब को नहीं बताया लेकिन आज के स्कॉलर को बताया, आप ये कहना चाह रहे? नहीं, ये कुरान के जरिए से आज के लोगों को बताना चाह रहा। मैं वही कह रहा हूं ना, यानी अल्लाह ने मोहम्मद साहब से छुपाया और आज के लोगों को नहीं बताया। छुपाया नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा कलाम नाजिल किया जो बाद के आने वालों के लिए भी वेरिफिकेशन का एक जरिया हो। यार देखें, मैं आपसे अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा इसमें। देखें यूनिवर्सल साहब, बात ये है, आपने ये वाली एक तमहीद बांध दी। अगर मैं इसके रिवर्सल में ये कहूं कि ये असल में कलाम ही मोहम्मद का है, क्योंकि उसने इतने वेग तरीके से बोला कि वो पकड़ा ना जा सके अपने लोगों के सामने, क्योंकि वहां पे कुछ मेडिकल साइंस के लोग भी बैठे हुए थे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से आरातुरा नहीं बोल सकते, सबर आरातुरा नहीं बोल सकते। सर आप उनको भी मैं इस पर सबर नहीं कर सकता। जरा म्यूट करो ना, मैं अपना सेंटेंस पूरा करूं। दीजिए। हाँ, आप आरातुरा नहीं बोल सकते। अरे किसको आरातुरा बोला यार, थोड़ा रुक जाओ। आप पैगंबर को आरातुरा नहीं बोल सकते, उसकी एक यानी कि उसके सामने, उसकी मोहब्बत करने वाले के सामने आरातुरा नहीं बोल सकते। यार मैं जितना कुछ बोलता हूँ ना उसको तो आप छोड़ ही दो। अभी मैं इतने तमीज से बात कर रहा हूँ, जरा मेरी बात खत्म होने दो, नहीं तो तुम्हारी तमीज तुम अपने जेब में रख लो। मेरा मीटर घूमा तो यहाँ पे काम खराब हो जाएगा। एक मिनट, मैंने इनको म्यूट किया है। एडम अपनी बात कंप्लीट करो जी। तो मैं वंस अगेन रिपीट मुझे करना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट कर रही है कि देखें यार, अगर कुरान अल्लाह की कलाम होता, किसी खुदा का कलाम होता, तो इतना वेग तरीके से ना लिखा होता। कुरान में हर चीज वेग तरीके से बयान की हुई है और हम जानते हैं इस चीज को, इंतहाई वेग तरीके से। अब अगर ये कलाम किसी खुदा की तरफ से होता, किसी गॉड की तरफ से होता, तो इतनी वेगनेस नहीं होती। वरना आप देख लो कि मोहम्मद को कुछ पता ही नहीं था, उसको अगर पता कुछ होता तो वो इसको उसी तरीके से लिखता, जो कि इसे नहीं पता था। हम देखें ये जो अर्ली स्कॉलर है ना यार, उस कंजर को मैं इसी तरह बुलाऊंगा, तुमने जो पुटना पुट लो मेरा, जाओ पुटो। एडम एक मिनट, आप अपनी बात रखो एडम, ठीक है। हाँ, अब अगर हम अर्ली स्कॉलर्स पे जाएं, वो इसको डिफरेंट वर्सेस के साथ मिलाते हैं। इब्ने अब्बास ने भी कहा कि ये आदम है, असार ने भी कहा कि ये आदम है, उसके बाद जलालैन ने भी कहा कि वो आदम है। उसके बाद अगर हम जाएं इब्ने कतीर, तो इब्ने कतीर 698 को रेफर करता है कुरान की बाकी आयत के साथ कि जिस तरह कि वो भी आदम है। सो अगर हम तमाम अर्ली स्कॉलर्स पे जाएं, मोहम्मद का अल्लाह अगर इतना ही समझदार होता तो वो क्यों ना बताता वूम के बारे में। खुद उसने वूम के बारे में लिखा है ना, तो यहाँ पे भी लिखता। उसने औरत के प्राइवेट पार्ट, फरज, वर्जाइना जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके तक के बारे में लिखा है ना, तो अंडे के बारे में बताते हुए उसे क्या तकलीफ थी।
अगर वो औरत का पानी उसके सीने की पसलियों में से निकालने के बारे में लिख सकता है, तो वो ये भी बता सकता है कि उसके वूम में एक अंडा है जिसके साथ स्पर्म जाके अटैच होएगा। उसने नहीं लिखा किसी जगह पे। मेरी इतनी सी बात है। ठीक है, मैं इनको ऐड करता हूं और इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, 5 मिनट का मैं मौका दे रहा हूं। अगर इनके पास कोई साफ साफ आयत है या एटलीस्ट कोई एक स्कॉलर का हवाला दे दे जिसने इस आयत से मुराद ओम लिया है। यस यूनिवर्सल ब्यूटी जी, तुम जो ना दूसरे को जो ना पूरी फ्रीडम देते हो, जहां से जैसा जो बात करना चाहे बात कर सकता है, और हमको एक आयत में लाकर घुसाकर इसके माने बताओ, इसके माने बताओ। क्या तरीका है यार तुम्हारा टैक्टिक वाकई में। अच्छा, एक आपके लिए एक मस्त ये आया है, सुपर चैट आया है। कट्टर हिंदू जी कह रहे हैं कम से कम एक सीधी किताब तो लिख सकते थे। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ठीक है, चलो हो गया, आंसर मिल गया उसका हमें। अब ये बताओ यूनिवर्सल ब्यूटी जी, कुरान की एक आयत बताओ, और कोई एक, चलो उसमें अंडे का जिक्र नहीं है, चलो कोई मुश्किल नहीं एज ऑफ नाउ। कोई एक स्कॉलर बता दो जिसने, जो तुमने आयत पेश की है उससे मुराद उसने ओवम लिया है। एक एक बता दो, क्योंकि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपको तो अरबी भी नहीं आती है बराबर से, आपको तो अच्छा, तफसीर भी नहीं पता है। तो अभी आप बताऊंगा प्लीज मैं। जी, प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक आयत और किसने उसकी ओके तफसीर में ओवम कंसीडर किया है वो बताओ प्लीज। ओके। एक आपने तभी स्कॉलर एमए तकी साहब का कुछ तो बोला, वो भी आपको पता नहीं, आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता किताब कौन सी है। हाँ, मैं लिख के रखा था हर चीज जो ना। हाँ, ठीक, अब नहीं है ना आपके पास हवाला? अब है ना मेरे पास, अब है। अभी हवाला बता है? रहा हूँ, एक मिनट, हवाला है मेरे है? पास। ठीक है, बताइए। ये देखो, इसका कैसा मैं इसका हवाला चैट उसमें कर दूं कॉपी। क्या कर रहे हो आप, चैट में भेज रहे हो? जी, भेजिए। कहाँ गया वो? मेरी तो स्ट्रीम ही क्लोज हो रही। यार आपसे नहीं हो पाएगा हाँ, यूनिवर्सल ब्यूटी नहीं जी। नहीं, हो गया, मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। भेजिए थोड़ी देर भेजिए। सबर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 2:40 हो गए और हम अब भी सबर से देख रहे हैं कि कब ऐसा मौका आएगा कि हमारे हमें ये बहुत अंडे यूनिवर्सल लंबी, ब्यूटी हाँ। जो है वो अंडा साबित करके बताएंगे कुरान से। चलो, भेज दिया, मैं भेज दिया, जी जी जी, बिल्कुल मैं प्राइवेट ओपन कर चैट रहा हूँ। में भेज दिया। अरे सर जी, मैं ओपन कर रहा हूँ, टेंशन ना लें आप। ठीक है, मैं शेयर भी कर देता हूँ उसको। और ये लास्ट मौका है आपके पास, अगर अब आपने साबित नहीं कर पाया तो फिर उसके बाद अमीना सरदार जी भी देख रही हैं स्ट्रीम को। अरे वो तो जो ना, वो जो ना बिल्कुल वो इरेशनल है वो। अच्छा आप ही सबसे बड़े रैशनल इंसान हैं रैशनैलिटी तो और उन खत्म लोगों है। को वो बयास है, वो यूनिवर्सल बयास। ब्यूटी पे रैशनैलिटी खत्म है जी। वो जहर जहर मुंह से निकलता रहता है। आप ही सबसे बड़े रैशनल है, हम सब इरेशनल है। वेनम, चलिए वेनम जो बोलते हैं ना, जहर। जी ठीक है, सर, चलिए अब बताइए इसमें एकदम। क्या है। हाँ बताइए। हाँ, अब ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा है आप। कर दिया मैंने, बताइए इसमें कहाँ है, अंडा कहाँ हाँ, है? मैं देखने दो। सर ये सवाल पहले तेरा पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सवाल है यहाँ पे। हाँ, अस्सलामु अलैकुम। मेरा सवाल है कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिस हिस्से की मिट्टी से वो पैदा हुआ और इस मिट्टी में दफन किया जाएगा? ठीक है, साहिल का नाम है कुरान मस्जिद, हाँ सरफराज। देखो, कुरान एक मस्जिद मिनट एक में मिनट, यार मैं आपने पढ़ रहा एक हूँ, लिंक शेयर। मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ अच्छा, ना। किधर कुरान पढ़ रहे हैं आप? मस्जिद, देखो जवाब जवाब है ना हाँ। नीचे। हम्म कुरान मस्जिद फुरकान हमीद में इंसानी तख्लीक के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया है, हम्म लेकिन यहाँ आपके सवाल से मुताल्लिक़ आयात दर्ज झैल हैं। हम्म हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, वही हम्म है जिसने तुम्हें मिट्टी के गारे से पैदा फरमाया। हम्म मिनहा खलक़नाकुम फीहा, यानी कि
इसी जमीन की मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया और उसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और उसी से हम तुम्हें दूसरी मर्तबा फिर निकालेंगे। ठीक है। फिर तीसरी बात जो ना अब बेशक हमने इंसान की कीमियाई तख्लीक, इंसान की तख्लीक ऐसे खुश्क बचने वाले गारे, क्या बोलते बजने वाले गारे से की जो पहले से ठीक है, जो पहले सिया बूदार हो चुका था, सिया बूदार हो चुका था। ओके। फिर यहाँ पे अंडा किधर है? मेरे पास एक मिनट उनको पढ़ने दो। हाँ ठीक है, आगे ठहरे। थोड़ा यहाँ से मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ। अभी सर्च किया है इन्होंने आर्टिकल। फोर्थ वन चीज जो ना, और बेशक हम इंसान की तख्लीक की इब्तिदा मिट्टी के कीमिया अज्जा के खुलासे से फरमाई। फिर फिफ्थ चीज जो ना, बेशक हमने इन लोगों को चिपकने वाले गारे से पैदा किया। फिर सिक्स्थ चीज वही है जिसने तुम्हारी कीमिया हयात की इब्तिदाई पैदाइश मिट्टी से की। फिर सेवंथ चीज उसी ने इंसान को टीके की तरह बचते हुए खुश गारे से बनाया। फिर जना एट्थ चीज, ऐ लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा एक जान से की, मिन नफ्सिन वाहिदा। फिर नाइन्थ चीज वही अल्लाह जिसने तुम्हें एक जान यानी एक खलिए से पैदा फरमाया। हाँ ठीक है। और वो खलील ऊपर 1, 2 और 3 में बताया कि वो खलिया बेवकूफ आदमी जब जना मैं बोला तो हंस रहा। यार एक मिनट, इस तरीके से नहीं। यूनिवर्सल ब्यूटी आपको अंडा साबित करना है, इस तरीके से बात नहीं होगी। ठीक है। आप आगे बताइए, इसमें क्या लिखा है जहाँ पे अंडे का जिक्र है, बताइए। फिर टेंथ चीज है ना, उसी ने इंसान को एक तौलीदी खतरे से पैदा फरमाया, मिन नुतफतियों फैजा। ठीक है। फिर 11th चीज, और वही है जिसने पानी, एक मिनट वही है जिसने पानी मिनल माँ, जिसने पानी यानी कि नुतफा आदमी को पैदा किया। फिर 12th चीज, तुम सबको पैदा करना और तुम सबको मरने के बाद उठाना कुदरत इलाहिया के लिए सिर्फ एक शख्स, एक नफ्स को पैदा करने उठा लेने की तरह है। फिर 13 चीज, फिर इसकी नस्ल को हकीर पानी की निचोड़ यानी नुतफे से चलाया। फिर 14 चीज, उसने तुम सबको एक हयातियाती खलिए से पैदा फरमाया, फिर उसी से जैसा जोड़ा बना दिया। फिर 15 चीज, क्या वो अपनी इब्तिदा में मनी का खतरा न था जो एक औरत के रहम में टपका दिया जाता है। फिर 16 चीज, बेशक हमने इंसान को मखलूक नुतफे से पैदा फरमाया। फिर 17 चीज, फिर इंसान को गौर व तहकीक करना चाहे कि वह किस चीज से पैदा किया गया है। वो कुव्वत से उछलने वाले पानी यानी कि कवी और मुतहर्रिक मादा तौलीद में से पैदा किया, जो पीठ और कूल्हे की हड्डियों के दरमियान से गुजरकर निकलता है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को रहम मादर में जोंक की तरह मुअल्लक़ वजूद से पैदा किया। अंडा कहाँ है भाई? ठीक है, थोड़ा 2-3 चीज है। आगे आगे। अंडा जो ना तौलीदी जो खलिया जो ऊपर बयान है ना, किसमें में वही एग है, खलिया में जो जब से अभी आपने पूछा ना कि खलिया आपने कहाँ से लिया, आप उसका रेफरेंस दे दो, मैं दे दिया। ओवम कहाँ है? खलिया किसको कहते हैं? ओवम को कहते हैं। एक साइंस के स्टूडेंट को आप पूछिए खलिया और अंडे में क्या फर्क है, तो तुम उसमें कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। नहीं, एक मिनट भाई, कौन से नंबर पे था वो वर्ड? 5 नंबर पे ना? कौन से नंबर पे है वो? अभी आप भूल गए। बेसिक हमने इन लोगों को चिपकने वाले गारे से पैदा किया। कौन सा वो नहीं। हाँ, कीमाई हयात की इब्तिदाई पैदाइश मिट्टी से की। ठीक है, इसी ने इंसान को 6 वो 9th चीज है। अच्छा, 9th श्योर? अभी 9th से 10th पे नहीं जाओगे? नहीं, 9th। हाँ, साहिल जी एक बार विशाल जी का ये देखिए, सुपर चैट देखिए। सर ये देखें, ये इन्होंने ब्रैकेट में ना एक खलिया डाल दी है, असल में एक जान नफ्स, जो कि हम देख रहे थे कि रूट वर्ड तो वो समझने वालों के लिए, लेकिन जैसे ना समझो के लिए नहीं। हाँ, ये अगर डाल भी दिया ना तो इसके डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अंडे की बात कर रहे हैं, स्पर्म और अंडे का फर्क क्या है, मुझे ये समझा दे। खली और अंडे में फर्क क्या है, चलो बता दे। चले, कोई मसला ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं। आप चलें, फिर क्या करेंगे हम?
खलिया हमें तो खलिया अंडा और अंडे देखना में है, क्या फर्क है? हमें तो अंडा अंडा देखना और है। खलिया में फर्क, मैं पहले फर्क बताओ, खलिया स्पर्म डिफरेंस। नहीं हो सकता, खलिया और स्पर्म वो भी खलिया नहीं। खलिया होता है। बेहतरीन। तो अरे नीचे बेवकूफ, नीचे स्पर्म। अल्लाह मियां ने, अरे बेवकूफ के कुछ लगते हैं, नीचे जो अल्लाह मियां है जो कि बेवकूफ है, अरे जिसको बेवकूफ, पता नहीं एक था, हर मिनट तो लिविंग सेल जो ना, नीचे अल्लाह ने खलिया। मनी की बात की है। एक मिनट यार, इस तरीके से अरे नहीं, क्या एक मिनट बेवकूफ मिल प्लीज गया भाई प्लीज। मेरे को। नहीं अरे अपना देखो ये है, इससे आपसे आप यूनिवर्सल ब्यूटी अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो ये समझ में आएगा कि आपके पास आगे अभी बहस करने के लिए कुछ है नहीं। नहीं देखो साहिल, ये जो ना जैसी नहीं तो जुबान रुको ना इस्तेमाल यार, करता है ना, थोड़ा रुक जाओ ना प्लीज, थोड़ा रुक जाओ यार। कैसी इस जुबान तरीके इस्तेमाल से मत करता है बोलो ना, यार। बेवकूफ। नहीं तो बेवकूफ ये सब वर्ड यूज करना यार दुरुस्त जब नहीं है, चाहे थोड़ा जब रुक आरो जाओ। तुरा बोलता है, जब चाहे जहर निकालता है। अरे भाई कोई एक हद मिनट होती है भाई। यार, एक मिनट मैं खलिए का जहर बोल जा। मीनिंग जो है, हाँ, इंजन चला रहा। अभी क्यों हंस रहा भाई? अब क्यों हंस रहा जहर बोलो? बोल जा। मैं अब इंजन एडम चला एडम रहा। एडम एक मिनट एडम, अब मैं इनको डिबंक करने वाला हूँ, एक मिनट जी सर, इनको ओके। डिबंक करने वाला हूँ, एक मिनट। करिए। विशाल सिंह ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अलॉट। अंडा इज इक्वल टू जान इक्वल टू मिट्टी। अच्छा ये जो जान है वो कौन सी वाली जान है, यानी गर्लफ्रेंड वाली जान है या वाइफ वाली जान? ओके सॉरी। अंडा गर्लफ्रेंड इक्वल टू वाली जान जान इक्वल टू मिट्टी ऐसा? गर्लफ्रेंड वाली इक्वल टू जान। सेल। अच्छा एक मिनट रुको यार, ये अभी तंजील यूनिवर्सल मिन ब्यूटी शैतान से पूछिए, तंजील मिन एक शैतान मिनट से पूछिए। यार, एक मिनट रुक अभी जाओ ना यार। अभी यार जो वर्ड निकला ना वाकई में। यूनिवर्सल ब्यूटी भाई थोड़ा रुक जाओ, मैं आपने जो अभी खलिया डाला है ना वो मैं अभी कैसे डिबंक करता हूँ, आपको 2 मिनट दो सिर्फ, ये मैं ये ले लूं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अंडा इक्वल टू जान इक्वल टू मिट्टी इक्वल टू सेल इक्वल टू नफ्स इक्वल टू रूह इक्वल टू जोंक इक्वल टू जलेबी इक्वल नहीं टू नहीं यूनिवर्सल ब्यूटी बात नहीं, वो खलास। नहीं है। खल्लास। वो नहीं, अलग अलग है यार, सब मिला रहे आप। तो अच्छा सब नुतफा अलग मिला अमीना दे रहे है। आप। सरदार, अमीना मिट्टी बोलते जो सरदार ना जी वहां को पे मैं, तीन है। अमीना मिट्टी अमीना सरदार मिट्टी जी, को खलिया बोल रहे अरे हैं, खलिया को रुको ना रूह। अरे यार यार, तुम कंफ्यूज कर दिए। प्लीज रुको मेरे भाई, प्लीज रुको, मैं अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुको प्लीज। अमीना सरदार जी अगर आपको ज्वाइन होना है तो मैंने लिंक शेयर किया है, आप भी ज्वाइन हो सकती हैं और कुछ आइए ज्ञान जहर में इजाफा। हमारे यूनिवर्सल ब्यूटी जी को। चलिए ये देखिए, जब तक ये मैंने गूगल ट्रांसलेटर ओपन किया है, ठीक है। खलिया आपने बोला था, खलिया का जो मीनिंग है वो सेल है, ठीक है। अब मैं फिर से आपसे सवाल करता हूं कि ओवम हाँ बताइए कि किधर है कुरान में? फिर वही बात। अरे यार नहीं है ओम ना, जो ना आपने अभी ओम सेल नहीं होता क्या? अरे नहीं क्या यार तुम तो कितना एक मिनट तुम फिराओगे यार, कितना भाई घुमाओगे सुनो तुम। सुनो 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 सुनो, सेल अगर आप बोलोगे ना तो सेल बहुत सारे होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, स्पर्म सेल होता है, सब आ जाएगा उसमें। आपने जो हाँ तो ये सुनो सुनो नहीं यार, वहां पे यार कुरान क्या बोल रहा? सुनो, हाँ क्या बोल रहा? कुरान क्या ओवम बोल बोल रहा? रहा है, प्लांट ओवम में बोल भी रहा है। प्लांट में भी जो ना प्लांट में भी पेयर्स होते हैं बोला। यार इधर ओवम किधर है मेरे भाई, सर सब लोग पटक के मर जाएंगे यार, मारो यार, अरे मुझे यार मार दो। यार तुम वैसे अंडा भी ओके, का मर जाओगे, फंडा। तुम वैसे भी मर जाओगे अमीना वैसे। सरदार, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी, एक मिनट। अमीना सरदार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीम में और इस चैनल पे। थैंक यू खिजर वाला क्वेश्चन पूछेगी। और अरे यार रुको यार, यूनिवर्सल ब्यूटी हेलो हाय रैशनल आमिना जी आ गई भाई, जब भी मजे की बातें होंगी जी। हेलो हाय इरेशनल अमीना सरदार। मेरे पास तो रैशनैलिटी नहीं है, चलो देखते हैं कि आपका कितना रैशनैलिटी है आपके आप ब्रेन। कितना जहर निकाल रही हो, मैं रोज देख रहा हूँ। यूनिवर्सल ब्यूटी अरे मगर मीठा यूनिवर्स जहर निकालती हूँ ना। यूनिवर्सल नहीं। ब्यूटी जी, देखिए थोड़ा सा अरे आपसे आपका तो कोई फिर भी मीठा डिस्कशन के जहर हो लिए गया। आना है ना यहाँ पे तो यार, हिसाब प्लीज। उल्टा चलता है अमीना जी। अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी जी, यार प्लीज थोड़ा सा बोलिए सबर रखिए अंदर यार। अरे यार मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं आप, इतने लोग बात कर रहे हैं, उनको कहाँ कभी बोला है आपने? रोका? मैंने कितने बार रोका, एडम को किसी रोका, को नहीं तंजीला को रोका, किसी को नहीं रोक रहे आप, मेरे को रोक रहे आप। एक सवाल है सबसे मेरे ज्यादा पास। आप ही बोले। मैं बाहर से सुन रही थी, मैं जैसे कि दूसरे व्यूअर्स हैं उनकी तरह मैं भी सुन रही थी, और मैंने सोचा ये अंडे पे बात हो रहा है, तो मैंने भी सोचा क्या मालूम करूं ये बदबख्त कमबख्त अंडा मिला कि नहीं मिला कुरान में। बदबख्त कहां से सीखे ये अल्फाज?
ये अंडा कोई मिला कि नहीं मिला, या जलेबी कितनी बार बदबख्त बोलोगे। अच्छा, ये काफिर क्रिश ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट यार। जब यूनिवर्सल ब्यूटी अंडे की बात करते हैं तो काफिर क्रिश भी आ जाते हैं। और अपने को सुपर चैट से मतलब है साहिल। हाँ, सुनो आगे क्या बोल रहे, सुनो वो साहिल, तुम आगे की बात कर रहे हो, इससे पहले पीछे भी कुछ नहीं था डिस्कशन करने के लिए, ये सिर्फ तुम लोगों के लेने आया था क्वार्टर का इफेक्ट।